नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि हमें मंगल दोष है, हमें मांगलिक पूजा करनी, हमें मंगली पूजा करनी, लेकिन समस्या एक है कि हम मंगलवार को उज्जैन नहीं पहुंच सकते। हमारे यहां से ट्रेन या तो वीकली होती है या फिर ऐसी होती है अल्टरनेट वाली जो सोमवार को नहीं पहुंच सकती, या फिर पहुंचेगी तो मंगलवार की शाम को पहुंचेगी। ये तो दुविधा वाली बात हो गई, क्योंकि पहले हमें जानकारी नहीं थी कि पूजा केवल मंगलवार को करनी चाहिए। लेकिन जब हमें पता चला कि मंगल दोष निवारण की पूजा मंगलवार को करिए, लेकिन अब तो समस्या आ गई। अब क्या करें? डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, या फिर हमें छोटी डिस्टेंस के लिए जाना पड़ेगा, वहां से वहां चले गए, फिर वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ ली, इस तरह से। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं मंगल दोष की पूजा कब करनी चाहिए। कुछ ऐसे दिन हैं कि जिस दिन मंगल दोष की पूजा का विशेष मुहूर्त हो। क्या कुछ ऐसा है कि मंगलवार को ही पूजा करनी चाहिए? क्या कुछ ऐसा है कि किसी और भी कोई ऐसा अल्टरनेट हो जिसकी वजह से हम उस दिन भी पूजा कर सकते हैं? पूरी जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जिससे कि आपके शंका का समाधान हो, आपकी शंका, आपकी समस्या का समाधान हो। और अपना उद्देश्य भी यही है। दोस्तों, सबसे पहले एक और जरूरी जानकारी कि अपने चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को भड़काना या अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारा चैनल ना देखें। अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य, और कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव लिखना है। दोस्तों, आपने क्या कभी ऐसा देखा है कि सोमवार का व्रत कोई रविवार को रह रहा हो? सोचिए, क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो सोमवार का व्रत शुक्रवार को रह रहा हो? नहीं रह रहा ना। क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है कि सोमवार का कार्य वो रविवार को कर रहा है और रविवार का कार्य मंगलवार को कर रहा है? नहीं देखा ना। चलिए मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, मंगल दोष निवारण की पूजा, मंगल दोष निवारण की पूजा के लिए हम लोगों से कहते हैं कि आपको ये पूजा मंगलवार को ही करनी चाहिए, मंगलवार को करनी चाहिए। सबसे बढ़िया है कि आप मंगलवार को ये पूजा करें, और उसके लिए सोमवार की शाम तक आइए और मंगलवार को पूजा करिए। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं, जिन लोगों से आप संपर्क करके पूजा अपनी बुकिंग कर रहे हैं या व्यवस्था कर रहे हैं, उनसे पहला सवाल आपको यही पूछना है कि मेरी पूजा कहां होगी। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए हमेशा सबसे पहले स्थान महत्वपूर्ण होता है। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले फोन आया था, कर्नाटका से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मंगल दोष की पूजा हम मंगलनाथ मंदिर में करना चाह रहे हैं। एक हमने संपर्क किया कि वहां पे मंगल कृपा करके कोई स्थान है कि वहां पे पूजा कर सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि देखिए, वो ठीक है आपकी बात, आपको पूजा जहां पे करनी करिए, लेकिन सबसे पहले स्थान। मैंने उनसे सवाल क्या किया, सवाल सुनिए दोस्तों, अच्छा लगेगा आपको। मैंने आपसे कहा कि इंसान को जब टीबी की बीमारी होती है तो टीबी हॉस्पिटल जाता है ना, कहां जाता है? आप सोचिए, डिस्पेंसरी जाने से काम चलेगा? किसी इंसान को अगर कैंसर हो गया है, वो टीबी हॉस्पिटल जाएगा, डिस्पेंसरी जाएगा, गवर्नमेंट पे मतलब उस जगह जाएगा जहां पे उसका निवारण ना हो, या फिर एक छोटा सा ट्रीटमेंट हो किसी क्लिनिक वगैरह में। किसी इंसान के दिल में कुछ समस्या है, उसको हो सकता है कार्डियोलॉजी संबंधित कुछ समस्या हो, या फिर कुछ दिल से संबंधित, तो इंसान उसी स्पेसिफिक जगह पर जाता है, उसी स्थान पर जाएगा। अगर हमें टीबी का ट्रीटमेंट लेना तो टीबी हॉस्पिटल जाएंगे। अगर हमें हार्ट में प्रॉब्लम है तो हमें हार्ट इंस्टीट्यूट देना पड़ेगा। अगर कैंसर है तो कैंसर हॉस्पिटल में हमें जाना चाहिए। डिस्पेंसरी जाने से काम नहीं चलेगा, मोहल्ला क्लिनिक से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं स्थान सर्वोपरि होता है। स्थान सर्वोपरि, मुख्य स्थान, उससे संबंधित स्थान कौन सा है जहां पे हम ये कार्य कर सकते हैं, जहां पे कार्य कर सकते हैं। पहले स्थान, दूसरा मुहूर्त, और तीसरा वरदानी पंडित जी। ये तीन चीजें अगर आप
कोई भी कुंडली दोष पूजा से संबंधित जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी पूजा पूर्णतः सफल होगी, क्योंकि आपने 3 चीजों का विशेष रूप से पालन किया है। अब दोस्तों, अब आ जाते हैं मुद्दे पर कि मंगल दोष की पूजा। अच्छा, ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ भी संपर्क कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पूजा कहां पर हो रही है। आप श्री अंगारेश्वर मंदिर में पूजा करने वाले हैं, जिसे मंगलनाथ बोलते थे बहुत पहले, बहुत सालों पहले, सदियों से, मतलब वही मंगल देव जी का जन्म स्थान है। और एक मंगलनाथ मंदिर है जो मंगलनाथ के नाम से ही है, जहां पे करीब अभी 20-30 साल से पूजा होने लगी है। तो पहले आपको सोचना होगा मैं यहां पे पूजा करने वाला हूं, वहां पे पूजा करना हूं, या फिर किसी अन्य इंसान के संपर्क में आप आ चुके हैं जो आपकी कहीं पे भी पितृदोष पूजा के साथ, कालसर्प दोष पूजा के साथ पूजा करने वाले, वो आपको सोचना होगा पहले कि आपको पूजा का स्थान। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि इसी पूजा में मैं आपकी सारी पूजा करवा दूंगा, ऐसे लोगों से बच के रहना। कैसे करवा देंगे? कालसर्प दोष की पूजा आपकी कहां पे हो रही है? या तो महाकाल मंदिर में करने जा रहे हैं, या फिर नवग्रह शनि मंदिर में करने जा रहे हैं, जहां पे राहु देव का मंदिर है, उनके सामने कर रहे हैं। मंगल दोष की पूजा है, आप मंगलनाथ मंदिर में करेंगे, मंगलनाथ श्री अंगारेश्वर। पितृदोष की पूजा है, आप रामघाट पर करेंगे, सिद्धगढ़ पर करेंगे, इसी तरह से तो करेंगे। अगर कोई इंसान आपकी पूजा कालसर्प दोष के साथ में मंगल दोष, पितृदोष अगर बोल दे कि मैं एक साथ करूं, कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों से आपको सबसे पहले बचने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, तो पहला हो गया आपका स्थान, के स्थान का आपको चयन करना है। उसके पश्चात दोस्तों, उसके पश्चात जैसे कि अगर आपको मंगल दोष की पूजा करनी है, तो मंगल दोष की पूजा के लिए सबसे अच्छा दिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मंगलवार ही होता है। शाम तक आइए, सुबह आपकी पूजा होगी। लेकिन मेरे यहां से तो ट्रेन ही नहीं है, मैं मंगलवार को तो पहुंच भी नहीं सकता, और पहुंचूंगा तो शाम को। मैं सोमवार को नहीं पहुंच सकता, मैं रविवार को नहीं पहुंच सकता, और रविवार को पहुंच भी जाऊंगा तो 2 दिन मुझे और रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह के जब हमारे पास सवाल आते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन सनातन धर्म में है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, नवग्रह होते, मतलब 9 ग्रह होते। 9 ग्रह में राहु केतु को शामिल तो कर दिया गया है, लेकिन जब मुख्य ग्रहों की बात आती है तो उसमें मात्र 7 ग्रह होते हैं। 7 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह होते हैं। हर ग्रह के कुछ मित्र ग्रह होते हैं और कुछ शत्रु ग्रह होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपसे, मंगल की बात कर रहा हूं, मंगल के मित्र ग्रह कौन से हैं? मंगल के मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र और गुरु। सूर्य, चंद्र और गुरु, ये मंगल ग्रह के मित्र ग्रह हैं। जब मित्रता देखी जाती है ग्रहों की, तो ये इनकी नैसर्गिक मित्रता होती है। नैसर्गिक मित्रता कि ये तीनों आपस में मित्र हैं, मंगल देव जी के मित्र हैं ये तीनों, ठीक है, सूर्य, चंद्र और गुरु। अगर शत्रु ग्रह की बात करते तो शत्रु में मंगल की सबसे ज्यादा शत्रुता बुध से बताई गई है। जिस किसी की कुंडली में मंगल के साथ बुध हो, देखना मंगल से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। बुध, शुक्र और शनि, ये 3 शत्रु ग्रह। इसीलिए हम लोगों को सलाह देते हैं कि मंगल दोष की पूजा आपको बुधवार को, शुक्रवार को, शनिवार को नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी ट्रेन सोमवार की शाम तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर मंगलवार को आप ये पूजा नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी वजह हो, तो फिर आप रविवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं और गुरुवार को भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, काफी लोग कुंभ विवाह के लिए या अर्क विवाह के लिए आते हैं, अपनी बेटी को साथ लेके आते हैं कि हमें कुंभ विवाह करना है। काफी वे अपने बच्चे को लेके आते हैं कि हमें अर्क विवाह करना है। इसमें दोस्तों, इसमें भी बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको कि जैसे कि अभी देव सोए हुए हैं, तो अभी कुंभ विवाह और अर्क विवाह नहीं होगा जब तक देव जाग नहीं जाएंगे। देव उठनी एकादशी के बाद से कुंभ विवाह और अर्क विवाह शुरू होंगे। तो जब भी आप आने वाले हैं कुंभ विवाह या अर्क विवाह के लिए, तो आपको प्रयास करना चाहिए, अगर मंगलवार नहीं तो गुरुवार इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गुरुवार को कुंभ विवाह और अर्क विवाह आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी शादी में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही होंगी, इसीलिए आप कुंभ विवाह और अर्क विवाह करने आ रहे हैं। तो दोस्तों, कुंभ विवाह और अर्क विवाह गुरुवार को करिए, क्योंकि मंगल के मित्र ग्रह बताए जाते हैं गुरु। तो दोस्तों, आपको शायद आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि अगर आपकी ट्रेन
ऐसी है कि वो मंगलवार को आप पूजा नहीं कर सकते, सोमवार को नहीं आ पा रहे हैं, ट्रेन चलती है, शनिवार को पहुंचती है, तो रविवार को आप पूजा कर सकते हैं। मंगल के अलावा रविवार, सोमवार, गुरुवार, मंगल के अलावा ये 3 दिन भी आप मंगल दोष निवारण की पूजा कर सकते हैं। और कुंभ विवाह और अर्क विवाह करना है तो गुरुवार को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, गुरुवार को। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो बता रहा हूं क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है। त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष की पूजा की दक्षिणा कितनी होगी, बने रहिए। हर हर महादेव, हरिओम।